आज हम लोग बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ने जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है थोड़ा उसको देखते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं 11th 12th और फिर कॉलेज में भी पढ़े हो गए, उसमें दरअसल हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग मुख्य रूप से उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये फिगर देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इससे तुम भली भांति परिचित हो गए। इसमें देखो, इस बीकर में जिंक रॉड को डुबा दिया गया है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, इसको हम लोग एनोड भी कहते हैं। और दूसरे बीकर में कॉपर रॉड को डुबा दिया गया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। दोनों सोल्यूशन को एक सॉल्ट ब्रिज के साथ में ये देखो कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो नली है उसके नीचे में पोरस प्लग लगा दिया गया ताकि जो आयंस इधर आना जाना करें वो आसानी से कर सके। और फिर ये इम्पोर्टेंट है कि ये देखो वायर से इनको दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया गया है। जब हम लोग इसको कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं तो धारा बहने लगती है, और उसके प्रूफ के लिए यहाँ पर हम अमीटर या गैल्वेनोमीटर रखते हैं। पर यहाँ एक बल्ब का फोटो दिया गया है। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब ये है कि धारा यहाँ पर बह रही है। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते आए हैं, उसमें हमारा दो कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट, एक है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए चाहिए वायर। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं और वायर्स हैं, तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को करा सकते हैं। इस प्रकार का जो कुछ फिनोमेना होता है वो हमारे बॉडी में लिविंग सेल्स में भी होता है। तो यहाँ लिखा है सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स ऑल्सो। तो यही बायोकेमिस्ट्री, बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डोमेन है। बायो मतलब बायो हो गया, बायोलॉजी हो गया, हमारा सेल हो गया, लिविंग सेल हो गया। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इस प्रकार का अगर रिएक्शंस अगर वहां पर होगा तो हम उसको बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। इसमें हमारे सेल में क्या होता है, देखो कहता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक है नर्व्स और दूसरा है एंजाइम्स। तो जो नर्व्स हैं कहता है कि उनको हम ऐसा सोच सकते हैं मानो वो वायर, और जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको हम ऐसा सोच सकते हैं मानो वो इलेक्ट्रोड्स हैं। अभी हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखे थे सेल के लिए वायर चाहिए होता है, इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। तो हमारा जो नर्व्स है वो वायर का काम करता है ऐसा मान लो, और एंजाइम जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। और फिर कहता है कि बॉडीज आर फुल ऑफ मेम्ब्रेन्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मेम्ब्रेन पूरे शरीर में भरे हुए रहते हैं। ब्रेन में भी, इन द ब्रेन टू, ब्रेन में भी जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं जिनके कारण पल्स पैदा होता है, वहां से जो एक प्रकार का कहो कि जो ब्रेन कमांड करता है, कमांड भेजता है हमारे डिफरेंट मसल्स को, उसका भी जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन ही है। तो इन सारी चीजों को बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स। बायोलॉजिकल सेल के इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर को हम इसमें पढ़ते हैं। अब कहता है कि जो हमारा सेल होता है, बायोलॉजिकल सेल जो होता है, वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है उसका। तुम सबने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। ईच सेल, प्रत्येक सेल कहता है उसमें लिक्विड होता है, जैसे जैसे मधुमक्खी के छत्ते के प्रत्येक उसके छोटे छोटे जो घर रहते हैं उसमें शहद भरा रहता है, उसी तरह से कहता है कि हमारे प्रत्येक सेल में लिक्विड भरे रहते हैं, जिसमें बहुत वैरायटी के स्पीसीज रहते हैं। और मुख्य रूप से उसमें कौन रहते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो सेल का मुख्य संरचना है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से। और ये जो सेल होते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर में घुसे रहते हैं, मेम्ब्रेन उनको ढक करके रखते हैं। These cells are enclosed in bag like things called membrane. These membranes are, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, are made up of phospholipids and proteins. फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के वो बने होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सेमी कंडक्टिंग नेचर होते हैं। तुम जानते हो
कि इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें धारा बहुत आसानी से पास करती है, इंसुलेटर जिसमें धारा नहीं बहती है, और सेमी कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन या धारा बहती तो है पर थोड़ी कठिनाई से बहती है, उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर नेचर के होते हैं। अब इस संदर्भ में एक मॉडल दिया गया बायोस एंड रेमंड के द्वारा, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल सेल सरफेस कैन बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोड। बायोलॉजिकल सेल जो होता है, सेल का सरफेस को हम क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सरफेस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के सरफेस को भी हम लोग इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। तो एक डायग्राम टाइप का ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। देखो, ये जो एक अंदर में जो ये स्क्वायर देख रही है, इसको मान लो कि ये सेल है और ये उसका सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और ये बाहर जो तुम देख रहे हो वो मेम्ब्रेन है, तो उसका भी जो सरफेस है वो भी इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इसलिए देखो, एक इलेक्ट्रोड ये सरफेस है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये सरफेस है और ये मेम्ब्रेन्स। ये बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब कहता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के नेचर अलग अलग होते हैं और उनके कारण रिएक्शंस भी अलग होते हैं और फिर उनके कारण दोनों जगह अलग अलग पोटेंशियल पैदा होता है और दोनों के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसी प्रकार तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी पढ़ोगे कि सेल्स बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे तुम पढ़े होगे बीएससी में कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कैसे काम करते हैं? अगर 2 सॉल्यूशन है जिनकी सांद्रता अगर अलग अलग है तो उनको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो वो भी एक प्रकार का सेल कहलाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट नंबर या विथ ट्रांसफेरेंस, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। एक सेल में मटेरियल का आदान प्रदान नहीं होता है और एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन में होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। तो उनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं वो नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा दिए जाते हैं। उनका फॉर्मूला क्या है? ई मतलब हो गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सोच सकते हो। विदाउट ट्रांसपोर्ट बराबर है RT/F log C2 by C1, जहाँ C1 C2 क्या है? दोनों अलग अलग विलयन की सांद्रता है। R गैस स्थिरांक है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। और अगर दूसरी तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है हमारा विथ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऐसे सेल के लिए ईएमएफ का मान दिया हुआ है T+- RT/F log C2 by C1, जहाँ T क्या चीज है? उसको ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। प्लस का मतलब कैटायन P और माइनस का मतलब एनायन P है, तो इन दोनों के रिस्पेक्टिवली वो ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया और इस कॉन्सेप्ट में ढेर सारे ऑब्जेक्शंस हुए और तब जॉन नाम का वैज्ञानिक ने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम लोग जॉन मॉडल कहते हैं। तो जॉन कहता है कि जॉन प्रपोज्ड अ रेडिकली डिफरेंट थ्योरी ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जॉन ने एकदम अलग थ्योरी दिया। इस थ्योरी के आधार पर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ए रिजल्ट ऑफ 2 बायोइलेक्ट्रोड रिडॉक्स रिएक्शंस। जॉन कहता है कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो कैसे होता है? दो रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शंस होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। और किस नेचर के होते हैं? बायो इलेक्ट्रोड नेचर के होते हैं। तो 2 रिडॉक्स रिएक्शंस के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है। इन दोनों रिएक्शंस में एक रिएक्शन कहाँ होता है? मेम्ब्रेन के एक साइड में, उसको अल्फा साइड बोलेंगे, और दूसरा रिएक्शन किधर होता है? मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में, उसको बीटा साइड बोलेंगे। तो लिखा वही है कि 1 रिएक्शन अकरिंग ऑन द अल्फा साइड एंड अनदर ऑन द बीटा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। Thus, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, arise both from fluxes of ions across the membrane
एंड इंटरफेसियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दोनों कारण से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, एक फ्लक्स के कारण जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उस सरफेस पर, उनके कारण होता है। तो जॉन का मॉडल को हम लोग इस फिगर से थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। ये देखो, ये दिखाया गया है एक मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन को दिखाया गया है, और दोनों तरफ देखो, ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि ये अल्फा साइड है और ये मान लो कि बीटा साइड है, ये एक तरफ है दूसरा तरफ। हम 1 और 2 से भी दिखा सकते हैं। इसके इधर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसको E1 लिखा है और इधर जो है उसको E2 लिखा है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, E A प्लस बराबर ER1। इसका क्या मतलब? उसको मतलब को समझने के लिए तुम इस तीर को देखो, ये जो ये घुमा हुआ तीर है, ये यहाँ से A से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमते हुए आया और A प्लस पर आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि A इसमें कन्वर्ट हो रहा है A प्लस में, A प्लस। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि A प्लस में कब कन्वर्ट होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन की घटना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इसलिए जब A प्लस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसलिए तुम यहाँ पर देखो कैसा लिखा हुआ है, A पहले लिखा हुआ और A प्लस बाद में लिखा हुआ है। तो ये ऑक्सीडेशन की घटना यहाँ पर होती है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनता है, और ये मेम्ब्रेन का सरफेस। अब दूसरी तरफ आओ, देखो वहां कैसा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन का एरो देखो वो कैसा है, B प्लस से B की तरफ। तो B प्लस, ये मान लो कि ये B प्लस है, ये कैसे B में कन्वर्ट होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और कैसे करके एक्सेप्ट करेगा? जब वो एक्सेप्ट करेगा तो ये B बनेगा। और कैसे एक्सेप्ट करेगा? इस लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करता है B प्लस प्लस E बराबर, तो क्या बनता है? B। तो इसलिए तुम यहाँ पर देखो कैसा लिखा हुआ है, B प्लस पहले लिखा हुआ है, फिर B लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? पहले A फिर A प्लस, यहाँ प्लस वाला पहले लिखा है और न्यूट्रल वाला बाद में लिखा है। इस रिएक्शन को जो B इलेक्ट्रॉन को चूंकि ये गेन कर रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ये रिडक्शन। तो इधर हो गया ऑक्सीडेशन और इधर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ये इनके सरफेस पर होता है मेम्ब्रेन का। और वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस मॉडल 2 coupled reactions have been shown on either side of the membrane। और उसी के पोटेंशियल के लिए हम लोग यहाँ पर ER1 और यहाँ पर ER2 लिखे हैं। तो वही कहता है कि दोनों साइड में मेम्ब्रेन का दिखाया गया है। These reactions occur at the 2 surfaces of the membrane। ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, दोनों सरफेस पर रिएक्शंस हो रहा है। These reactions are hypothetical electrode reactions। ये काल्पनिक है, सच में इस प्रकार का नहीं है, हाइपोथेटिकल है। इलेक्ट्रोड हाइपोथेटिकल है, रिएक्शंस तो होते ही है, पर ये कुछ वैसा इलेक्ट्रोड नहीं है, सोचो जैसा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल केमिस्ट्री। पर कहता है कि यह हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोड का काम करता है, दोनों सरफेस ज्वाइंट बाय एन आयनिक पाथवेज। आयनिक पाथवेज मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फिर इधर आया, फिर प्लस पैदा हुआ, फिर यहाँ B प्लस है। तो चूंकि आयंस का यहाँ पर आयंस का आदान प्रदान होते रहता है, इसीलिए उसको हम लोग आयनिक पाथवेज कहते हैं। The material of the membrane is of semiconductor in nature and can accept and reject electrons। कहता है कि मेम्ब्रेन का जो मटेरियल होता है वो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, वो सेमीकंडक्टर नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। ये उसी का एक अच्छा डायग्राम नेट से लिया गया है, रेफरेंस को लिख दिया हूँ, उसमें देख लेना। उसमें देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है और एक तरफ देखो इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग रहा है तो ये पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, नेगेटिव
नेगेटिव्स बन रहे हैं, माने इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं। इधर कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है। क्या होता है ये देखो क्या लिखा है, डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए सेलुलर मेम्ब्रेन। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है उसके कारण वोल्टेज पैदा होता है, प्रोड्यूस है वोल्टेज डिफरेंस कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है, और इसी को हम लोग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कहते हैं। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशंस यूजुअली कम फ्रॉम सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस which have high concentration in the extracellular region। ये एक्स्ट्रासेलुलर रीजन में इसमें किसकी प्रधानता होगी, सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की, और जो इंट्रा सेलुलर रीजन है उसमें किसकी प्रधानता होगी, पोटेशियम आयन की। एंड पोटेशियम आयन्स which along with large protein and ions have high concentration in the intracellular region। तो इससे हमने क्या देखा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ का पोटेंशियल अलग अलग है, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कहता 10 कमिंग्स एंड गोइंग्स ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस डिटरमिन द पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के अंदर बाहर इन आयनों का ट्रांसफरेंस होता है, आना जाना होता है, उसके कारण कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन होता रहता है और वही पोटेंशियल को जन्म देता है। तो कहता है कि वी कैन राइट the sum of the fluxes for positive charges as equal to the sum of the fluxes for negative charges। क्योंकि इलेक्ट्रोड न्यूट्रलिटी हमको बनाए रखना है, इसीलिए कहता है जितना फ्लक्स पॉजिटिव आयन का रहेगा वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव आयन के फ्लक्स के बराबर। जैसे मान लो कि हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड लिए, तो नेगेटिव तो दोनों में क्लोराइड क्लोराइड है, लेकिन पॉजिटिव दोनों में अलग अलग है। एक जगह पॉजिटिव सोडियम आयन है और दूसरे केमिकल में पॉजिटिव पोटेशियम आयन। तो इन दोनों पॉजिटिव आयन का जो फ्लक्स का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो दोनों से प्राप्त क्लोराइड आयन के फ्लक्स के जोड़ के बराबर होगा। तो बेस्ड ऑन अबव आर्ग्यूमेंट्स ओरिएटा डिराइव्ड, साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक पोटेंशियल के लिए एक नीचे लिखा हुआ इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन क्या, डेल फाई माने पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आर टी बाई एफ। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एफ क्या, फैराडे स्थिरांक, लॉग के ओ के प्लस इंटू सी के प्लस, जहाँ पर जितने टर्म्स है सी वाले सभी कॉन्सेंट्रेशंस हैं, और ओ का मतलब होता है आउट और आई का मतलब होता है इन। तो दोनों साइड के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है लॉग के वैल्यू के रूप में। इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा कि हमारा जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करके पैदा होता है, कैसे करके जनरेट होता है। इस डिस्कशन के लिए तुम ये और भी नेट से देख सकते हो। यहाँ पर 3 रेफरेंस को मैंने बता दिया है। एक रेफरेंस ये साइंस वाला देख लेना, गैल्वेनिक सेल का फिगर लिया गया है उनके रूप से, और ये जो प्रिंसिपल जो पूरा मटेरियल है वो अधिकांश मटेरियल ये तुम्हारा पूरे सामान पठाने के रूप से लिया गया है, और इसको भी एक बार देख लेना। तो तीनों मिलाकर के कई चीजें मिल जाएंगी, और फिर आगे भी रेफरेंस के लिए तुम कंसल्ट कर सकते हो।